मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में एक गर्म शाम थी। दर्शकों में उत्साह था और सभी की निगाहें स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर थीं। कामरा ने अपने खास शो नया भारत के लिए तैयारियां की थीं। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, तालियों की गड़गड़ाहट ने उनका स्वागत किया। लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन केवल हास्य तक सीमित नहीं था। यह एक राजनीतिक व्यंग्य था जो सीधे भारत की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चोट कर रहा था। कामरा ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत कुछ हल्के फुल्के चुटकुलों से की, लेकिन जल्द ही उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिया। आप जानते हैं, इस नए भारत में गद्दारों की पहचान करना कितना आसान हो गया है, उन्होंने कहा, और दर्शकों में हंसी का एक तूफान उमड़ पड़ा। उनके व्यंग्य में एक तीखा सच था जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे के हालिया राजनीतिक उत्थान की ओर इशारा कर रहा था। कामरा ने शिंदे को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जिसने अपने पुराने साथियों को छोड़कर सत्ता की ओर बढ़ने का रास्ता चुना। ये बात दर्शकों को भा गई, लेकिन यह शिवसेना नेताओं को नहीं भाई। जैसे ही कामरा ने अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाया, उन्होंने शिंदे की नीतियों और उनके द्वारा किए गए निर्णयों की आलोचना की। आजकल तो गद्दारी भी एक कला बन गई है, उन्होंने कहा। इस पर दर्शकों ने फिर से हंसते हुए ताली बजाई, लेकिन कुछ ही समय में ये हंसी एक विवाद में बदलने वाली थी। शो के अंत में कामरा ने एक तीखा व्यंग्य किया जो सीधे शिंदे के नेतृत्व पर चोट कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि नया भारत किसे कहते हैं? जब गद्दारों को भी नेताओं का दर्जा मिल जाता है। इस प्रदर्शन के बाद शिवसेना नेताओं ने कामरा के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कामरा के खिलाफ न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि सार्वजनिक रूप से भी मोर्चा खोला। एक कॉमेडियन को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, एक नेता ने कहा। अगले दिन कामरा के शो के वीडियो वायरल हो गए और विवाद ने तूल पकड़ लिया। शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट स्टूडियो के बाहर प्रदर्शन किया और कामरा के खिलाफ नारेबाजी की। गद्दार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने चिल्लाया। यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। कामरा ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा वह मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(a) का जिक्र किया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लेकिन कामरा ने यह भी स्वीकार किया कि उनके व्यंग्य ने कुछ लोगों को आहत किया। लेकिन क्या हम सच नहीं बोल सकते? क्या हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते? उन्होंने सवाल उठाया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सक्रिय किया। कुछ शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जो प्रदर्शन कर रहे थे। यह गिरफ्तारी केवल विवाद को बढ़ाने का काम कर रही थी। कामरा ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी। क्या यह सच में एक नया भारत है जहां अपनी बात कहने पर आपको गिरफ्तार किया जाता है? उनका यह सवाल एक गंभीर मुद्दे को उजागर कर रहा था। शिंदे का राजनीतिक उत्थान भी इस विवाद में एक महत्वपूर्ण पहलू था। एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत शिवसेना से की थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के भीतर एक विद्रोह किया और एक नई सरकार का गठन किया। इस परिवर्तन ने उन्हें एक विवादास्पद नेता बना दिया और कामरा का व्यंग्य इसी संदर्भ में था। कामरा ने शिंदे के इस राजनीतिक खेल को एक गद्दारी के रूप में पेश किया जो उनकी दृष्टि में लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ था। विवाद ने भारतीय समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक असंतोष के बीच की सीमाओं पर बहस को जन्म दिया। क्या एक कॉमेडियन को अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है? क्या राजनीतिक आलोचना को सहन करना समाज की जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल अब हर किसी की जुबान पर थे। कुणाल कामरा के इस प्रदर्शन ने न केवल एक विवाद को जन्म दिया, बल्कि भारतीय राजनीति में एक नई बहस को भी जन्म दिया। लोग सोचने लगे कि क्या यह सच में नया भारत है, जहां गद्दारों को सम्मान मिलता है और सच्चाई कहने वालों को दंडित किया जाता है। इस विवाद ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन क्या हम उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने नेताओं की आलोचना को सहन कर सकते हैं? शिवसेना नेताओं की प्रतिक्रिया और पुलिस की कार्रवाई ने इस विवाद को और भी जटिल बना दिया। यह स्पष्ट था कि कामरा का व्यंग्य केवल एक कॉमेडी शो का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अंततः यह विवाद एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि हम सभी को
अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन उसे सुनने का साहस भी होना चाहिए। क्या हम सच में एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां विचारों का आदान प्रदान स्वतंत्रता से हो सके? ये सवाल अब हमारे सामने है और इसका उत्तर हमें खुद ही तलाशना होगा।